اللہ ताला अनवर मकसूद को लंबी सेहतमंद ज़िंदगी दे और मोइन अख्तर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे, आमीन। हम जानते हैं कि ये वो कंटेंट है जो सोशल मीडिया पे आप नौजवानों को शेयर पसंद करते हुए देखते हैं और लोग मुझे लगता है क़यामत तक शायद इस कंटेंट को पाकिस्तान में पसंद करते रहेंगे। ये वो गुफ्तगू और ये वो सैटायर कंटेंट था जो आज भी उसी तरह सच्चा है जिस तरह 2007, 8, 9, 10 में बनाया गया तो उस वक्त सच्चा था। इस पर गुफ्तगू नियाज़ी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी हैं सर। सबसे पहले पाकिस्तान को जिस तरह बात हो रही थी अभी भी, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है। एक हुकूमत जो हर महीने 1000 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज़ा लेती हो सर, और वहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हो, क्या उस हुकूमत के हुक्मरानों को इतने बैनुल अक़वामी दौरे करने चाहिए? क्या उस हुकूमत के हुक्मरानों को 15-20 करोड़ की गाड़ियों में चलना चाहिए? क्या उस हुकूमत के हुक्मरानों को सादा ज़िंदगी अपनानी चाहिए? या फिर जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारे पॉलिटिशियंस का है, अल्लाह रहम फरमाए, बस देख के बंदा यही सोचता है कि वो दिन कब आएगा तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। नियाज़ी साहब, आपकी राय हुजूर। तला साहब, मेरा ख्याल है कि चंद लोग जो है ना अशराफिया, उन्होंने वायदा किया हुआ है कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारा है और जो अवाम है ये हमारी गुलाम है और उस गुलामी से अवाम को आज़ादी नहीं मिल रही। एलीट कैप्चर। अब देखें कि अभी मैं उनके हम सब दोस्तों की इज्जत करते हैं। अभी बिलावल साहब ने आज़ाद कश्मीर से बयान दिया कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये भी फॉर्म 47 की है और पंजाब की हुकूमत भी फॉर्म 47 की है। लेकिन मुझे ये है कि जब फिर और अभी जो समरी आई जजेस की उसके ऊपर भी खिलाफ हो गया और फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो फिर वाई जब आप अवाम की बात करते हैं, जब आप कहते हैं इदारे गलत हैं, तो आप उनकी रिफॉर्म्स करें। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हो चुका पीछे एक आईनी अदारा है और आईनी अदारा किसी के महतहत नहीं होता और उसका काम है आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कराना। और जितने तक अब अख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व नहीं करेंगे, जो आपने क्वेश्चन किया, आपके जो असेंबली, नेशनल असेंबली हो या चाहे आपकी सूबाई जो लेजिस्लेशन करती है, आपके पास एक लोकल बॉडीज का निज़ाम है, आप उसके इलेक्शन नहीं होने दे रहे, आप लोगों तक नीचे तक अख्तियारात ही नहीं होने दे रहे, तो आप कैसे करप्शन आप खत्म करेंगे? आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म करनी है, वो आप नहीं कर रहे। पाकिस्तान बना है तो ब्यूरोक्रेसी ने जो पाकिस्तान का हाल किया है वो आपको पता है। एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का आदमी बैठा है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप इस निज़ाम के लिए रिफॉर्म चाहिए, चाहे आपको जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म चाहिए, आपको लोकल बॉडीज का सिस्टम मजबूत करना चाहिए ताकि एक आम आदमी जो मोहल्ले में रहता है उस तक मुझे पहुंचे। आपको गुड गवर्नेंस के लिए, अगर हम प्रोविंस की बात की जा रही है ना, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ भी हो सकता है। बाहर के मुल्कों में भी सारी चीजें चल रही हैं, सूबे भी हैं, काउंसिल भी हैं, लेकिन हुक्मरान ये नहीं चाहते। और मैं आखिर पे ये बात करता हूँ कि ये हुक्मरान देखें, हमारे खिलाफ बहुत बातें होती हैं, हमें बहुत सारे ताने दिए जाते हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की। एक बात इमरान खान की याद रखें, उसने कहा था कि एक आप देखना कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो हो गए पीडीएम में सारे इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ना है नियाज़ी भाई, वक्त का मैं सॉरी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, कर्जों से निजात कैसे मुमकिन है? बड़ा आसान सवाल है। 80 साल में हमारे कर्जे 84-80 हज़ार अरब क्रॉस कर गए हैं। मुझे लग रहा है अगले 80 साल में हम 160 हज़ार अरब क्रॉस कर जाएंगे। योर ओपिनियन? जी देखें, एक तो लल्ले कदम हो और दूसरा पाकिस्तान की मईशत को सही सेहत में गामज़न करें। आप एक ज़राई मुल्क हैं, आपको मईशत को एग्रीकल्चर की तरफ लेके आना पड़ेगा और आपकी जितनी इंडस्ट्री है उसे एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के और फिर आपको अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है, जिसके साथ आप बढ़ेंगे। अच्छा, फिर लोगों को आपने तालीम, सिर्फ ये सर्टिफिकेट नहीं देने हैं, उन्हें कोई तरबियत दें, तालीम दें ऐसी जिसके साथ वो एक कारगर शहरी बने। तो इसके लिए तो एक इकोनॉमी, अब आप आलमी बैंकों से जाके या मार्केट से जाके इकोनॉमिस्ट ले आते हैं। इकोनॉमिस्ट भी क्या होते हैं, मैं समझता हूँ मुंशी होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो लाके बिठा देते हैं और वो किस तरह करेंगे? वो उन्हीं इदारों से जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्हीं के मुलाजिम होते हैं, छोड़ के आए होते हैं और दोबारा जाके उन्होंने उनकी मुलाजिमत करनी होती है। वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे?
काश पाकिस्तान को भी कोई ऐसा, जिस तरह भारत को मनमोहन सिंह मुयसर आया था, पाकिस्तान को कोई मुयसर आए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हकीकी तौर पे उस तरफ लेके जा सके, पहली बात। दूसरी बात, जो बातें अभी नियाजी साहब कह रहे थे, देखिए अदलिया की आज़ादी, अदलिया से इख्तियारात छीन लिए। देखिए इस मुल्क में ऐसे ही है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव मजबूत होती है तो वो इख्तियारात छीनती है, पार्लियामेंट होती है तो वो छीनती है, अदलिया होती है तो वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों को। तो ये अदलिया की आज़ादी जिसे समझते हैं मादर पिदर आज़ादी, इफ्तिखार चौधरी वाली, तो वो तो एक मैं समझता हूँ डरावना ख्वाब है पाकिस्तान की तारीख में। तो हाँ, इदारों को बेहतर होना है। अदलिया के ऊपर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा आमिर भाई, लेकिन वो अगले सेगमेंट में पूछूंगा और वक्त की इस सेगमेंट में थोड़ी सी कमी है। कंप्लीट करें, आप कंप्लीट मुझे करें। इस पे सिर्फ मैं बात कंप्लीट करें। मैं बात कंप्लीट कर, ये हम जो ये कहते हैं ना, हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने जदोजहद की, जब हमें फौजी जनता मार रही थी, मेरे 50 साल के लीडर को शहीद किया, तो हम कोई बात करते थे। हालांकि हमने ना कैंटोनमेंट जलाए हैं, ना प्रोपेगेंडा किया है फौज के खिलाफ। हमें गद्दार पूरा बाकी लोग कहते थे। फिर मियां साहब पे बुरा वक्त आया, फिर मियां साहब ने बातें की, फिर उन्हें गद्दार कहा गया। आजकल पीछे तो क्यों ना सियासी स्पेस के लिए ये जो नियाजी साहब बातें कर रहे हैं, हमने COD साइन किया है, और ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिटिशियन कभी इकट्ठे ही ना हो मुश्तरकात के ऊपर? क्या हम दुश्मन हैं? आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठ सकते? अगर बिलावल साहब ने कहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो नियाजी साहब आपको तो ये चंद साल हुए पता चला फॉर्म 47 का। हम 1988 से जुर्लू के खिलाफ पॉइंट टेकन बैरिस्टर साहब, पॉइंट टेकन। मुझे परवेज साहब की तरफ बढ़ने दें, अब मुझे परवेज साहब की तरफ बढ़ने दें। राइट बैरिस्टर साहब, राइट बैरिस्टर साहब। परवेज साहब, मैं जानता हूं आप हमें बता चुके हैं, हमारे शो में पहले भी हमें नॉलेज देते रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के भी कर्जे को 34-35 हज़ार अरब डॉलर के करीब हैं। लेकिन देन अगेन परवेज साहब, उनके पीछे तो ज़ायनिस्ट लॉबी है, इजराइल है, US फेडरल रिजर्व है, जो इजराइल के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो डॉलर छाप लेते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे कर्जे कंटिन्यूसली ऑन द राइज हैं, रिकॉर्ड हाई पर हैं। योर ओपिनियन, कर्जे कैसे खत्म होंगे परवेज साहब? पाकिस्तानी अवाम को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जैसे आमिर साहब ने कहा ना कि इनकी तरबियत और एजुकेशन होनी चाहिए, सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, एक जिम्मेदार शहरी बनने के लिए। देखें 26 से 27 करोड़ का जो है वो फिगर दिया जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है। तो जरा ये बताएं कि 26 करोड़ में से कितने लोग, तकरीबन 36 या 31 लाख लोग जो है वो टैक्स पे रहे हैं आपके। इसमें वो भी टैक्स पे रहे हैं जिनसे लिया जाता है, शायद उनका दाव लगे तो वो भी ना देना चाहें, जो कि आपके सरकारी मुलाजमीन है। और उसके अलावा फिर सरकारी मुलाजमीन को निकाल देंगे तो कितने % टैक्स दे रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं। देखिए किसी भी मुल्क की जो मईशत है ना, आप दुनिया में जाके देख लें, वो आपके टैक्सों से ही चलनी होती है। लेकिन जब आप टैक्स देंगे नहीं तो फिर आपकी मईशत कैसी चलेगी? फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं कि जो आपको हुक्मरानों की महंगी गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर एक वज़ीर-ए-आज़म आया था ना, उसने हुक्मरानों की महंगी गाड़ियां बेची, उसने हुक्मरानों के जो वहाँ पर फार्म हाउसेज पर भैंसें थी, जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सदर के घर का दूध का सर्कल चलता था, इवन भैंसें बेच दी कि नहीं जी हमने अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, महंगी गाड़ियां बेचकर, भैंसें बेचकर, चीजें कर कर, क्या उससे इकॉनमी ठीक हो गई थी? देखिए ये हकीकत भी माननी पड़ेगी। हुक्मरानों पे तनकीद करने के साथ साथ जो जिम्मेदारी कौम की है आपको वो भी निभानी पड़ेगी। और जिन कर्जा लेने वाले ममालिक की आप बात कर रहे हैं, पहले 25-30 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर भी नहीं है। और दूसरी एक बात और भी बताऊं मैं आपको, इन ममालिक में भी लोग टैक्स देते हैं। जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर जो टैक्स है वो जिस लेवल का टैक्स लिया जाता है, मैं अगर आपको बताऊं तो आप मतलब मैं हैरान परेशान हो गए कि कहाँ किस जगह टैक्स देते हैं। यहाँ पर अगर सफाई करने वालों के एक महकमा बना है सुथरा पंजाब, और अगर वो हर घर से 200 रुपया टैक्स महीना लेना शुरू कर देंगे क्योंकि आपकी गली मोहल्ला साफ कर रहे हैं, तो ये क़यामत आ जाएगी। 200 रुपया महीना टैक्स दिए, कादा दिए गवर्नमेंट ने ऐसी। देखिए ये टैक्स दिए बगैर बात नहीं बननी, इसमें कोई शक नहीं है। कौम की एजुकेशन होनी चाहिए, और जब तक नहीं होगी तब तक नहीं बात करी। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, हासिल की कीमत नहीं है। 1900 मैं 91-92 वाली या 96 वाली हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2013 में हुकूमत में आए थे, तो उस वक्त क्या हालात थे? बिजली, दहशतगर्दी, कराची, बोरीबंद लाशें, वजीरस्तान, ये वो सारी चीजें छोड़ दें आप। क्या उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IMF को गुड बाय नहीं कहा था? कर्जे लेने से और इनकार नहीं किया था? क्या वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो चुके थे कि अपना मुल्क चलाने के लिए? अभी भी तो उन्हीं की हुकूमत है ना सर। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो भाई हैं सर, उन्हीं की हुकूमत है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन अब वो वाले हालात नहीं है, अब वो वाली चीजें नहीं है। और फिर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है।